गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में करेंगे हम इस चैप्टर के लास्ट फिगर इट आउट, जिसमें से फर्स्ट है गिव द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल। आपको एक रेक्टेंगल के डायमेंशंस बताने हैं। हुज एरिया इज़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, जिसका एरिया दी विद टू रेक्टेंगल्स के एरिया के बराबर है, जिसके मेजरमेंट्स हैं फर्स्ट रेक्टेंगल 5 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, दूसरी है 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 7 मीटर। ठीक है, तो लिख देंगे क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। बोर्ड पे देखते हैं, पहले डायमेंशंस आपको दे ही रखे हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू 5 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, टोटल कितना 50 मीटर स्क्वेयर, या फिर लिख सकते हैं इसको 50 स्क्वेयर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इज इक्वल टू 2 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर। ठीक है, कितना हो गया 14 स्क्वेयर मीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो रेक्टेंगल है सम ऑफ द टू रेक्टेंगल्स लिखेंगे, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स। कितना आ गया 50 प्लस 14 इज इक्वल टू 64 स्क्वेयर मीटर। क्लियर। अब जो रिक्वायर्ड रेक्टेंगल के जो डायमेंशंस हैं उनको लिखेंगे क्या, द डायमेंशंस ऑफ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल रेक्टेंगल मान के चलते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। लेट द डायमेंशंस ऑफ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल आर एल एंड बी। ठीक है, ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ यहाँ तक। आर एल एंड बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, एरिया कितना है 64। अब यहाँ से कितनी डायमेंशंस बन सकते हैं, देखो 1 64 बन जाएगा, 2 32। ठीक है, और बनेगा 3 से बन सकता है, नहीं 4 से, 4 एंड 16। ठीक है, 5 से बनेगा, नहीं 6 से 7 8, दूसरा और बनेगा 8 एंड 8 करेंगे तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये इसके डायमेंशंस बन सकते हैं। ओके, एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, डायमेंशंस पूछे हैं, तो डायमेंशंस इस एरिया से लेंथ एंड ब्रेड्थ इतने 4 टाइप के बन सकते हैं। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है बस। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब बारी आती है सेकंड की। ये है सेकंड क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन दैट इज़ 50 मीटर लॉन्ग। एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर गार्डन का, क्या 50 मीटर लॉन्ग है, जो मीन्स लेंथ दे रखी है, एरिया है 1000 स्क्वायर मीटर, और विड्थ आपको फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन एरिया ऑफ a rectangular garden is equal to 1000 square meter. ठीक है, length of rectangular garden is equal to 50 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया
इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया कितना 1000 इज इक्वल टू लेंथ 50 मल्टीप्लाई बाय विड्थ। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस साइड लिख देती हूँ विड्थ इज इक्वल टू 1000 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। विड्थ आ गई हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, लिख देंगे विड्थ ऑफ द गार्डन, लिखेंगे विड्थ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, विड्थ ऑफ द गार्डन इज 20 मीटर। ठीक है, क्लियर। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है द फ्लोर ऑफ ए रूम इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। फर्श की बात हो रही है, रूम के फर्श की 5 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर वाइड है। अ स्क्वेयर कारपेट हुज साइड्स 3 मीटर इन लेंथ इज लेड ऑन द फ्लोर। एक स्क्वेयर कारपेट दे रखी है जिसकी साइड कितनी है 3 मीटर। ठीक है, वो फर्श पे बिछाई हुई है। फाइंड द एरिया दैट इज़ नॉट कारपेटेड। आपको बताना है वो एरिया जिस पे कारपेट बिछी हुई नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 5 मीटर, विड्थ ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ कितनी 5, विड्थ 4 इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अगेन हमें क्या दे रखा है, साइड ऑफ स्क्वेयर कारपेट इज इक्वल टू 3 मीटर। एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 मीटर स्क्वेयर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो एरिया जो कारपेटेड नहीं है। तो एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड इज इक्वल टू 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास 4 फ्लावर बेड्स हैविंग साइड्स 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड। 4 क्या दे रखे हैं, फूलों के बेड दे रखे हैं जिनकी लेंथ 2 मीटर है, विड्थ 1 मीटर है। आर डग एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए गार्डन। एक गार्डन दे रखा है जिसके 4 कोनों पे 4 फ्लावर बेड्स बनाए गए हैं। ठीक है, गार्डन जो है उसकी लंबाई 15 मीटर लॉन्ग है और वाइड है वो 12 मीटर। हाउ मच एरिया इज़ नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन। अब बताओ कि कितना एरिया बचेगा लॉन बनाने के लिए। अब देखो, ये है हमारे पास गार्डन। ठीक है, अब इस गार्डन पे बनाने हैं 4 क्या, फूलों के बेड। तो ये बना दिया एक, ये बन गया दूसरा। ठीक है, यहाँ बन गया, थोड़ा इसको बंद करना पड़ेगा। यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये हो गया 3rd नंबर और ये हो गया 4th नंबर। ये सारे इक्वल हैं। ठीक है, थोड़ी सी लेंथ इसकी इधर उधर हो गई है लेकिन ये इक्वल है। 2 मीटर लॉन्ग है और 1 मीटर वाइड है। और टोटल जो ये है गार्डन, ये 15 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर वाइड है। तो ये जो एरिया है ना, ये पूछा गया है आपसे कि ये जो बच गया बाकी का, ये लॉन के लिए कितना एरिया हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी लिखेंगे जो हमें दे रखा है सॉल्यूशन में कि गिवन
लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन is equal to 15 meter, width of the garden is equal to 12 meter. अब क्या फाइंड आउट करना हमें? एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द गार्डन मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ द गार्डन। लेंथ कितनी है? 15 मीटर, विड्थ कितनी है? 12, तो 15 टू ज़ा 33 कैरी, 15 प्लस 3 कितना? 18 स्क्वायर मीटर। ये आपका आ गया एरिया किसका? गार्डन का। अब एरिया, अब लेंथ ऑफ कलर चेंज करके लिख देती हूँ, लेंथ 1 मिनट। अब फ्लावर बेड की निकालेंगे। लेंथ ऑफ 1 flower bed is equal to 2 meter. Width of 1 flower bed is equal to कितनी दे रखी है? 1 मीटर। ठीक है, अब मैं ये जो गार्डन का हमने ये जो लॉन बनाया था गार्डन, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, नीचे लिख दूं अगर नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो ये आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर मीटर। क्लियर? अब ये तो आ गया 1 फ्लावर बेड का। 4 बनाए हैं, चारों का निकालना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई सभी का कितना आएगा? 2 ही आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना? 8 स्क्वायर मीटर। टोटल जो है गार्डन का वो कितना दे रखा है? 180 स्क्वायर मीटर। 4 बेड का कितना है? 8 स्क्वायर मीटर। अब हमें निकालना क्या है कि कितना अवेलेबल है लोन के लिए। तो अब मैं इरेज कर देती हूँ ये वाली। तो लिखेंगे द एरिया अवेलेबल for laying down a lawn is equal to, टोटल कितना था? 180 स्क्वायर मीटर। 4 बेड का, फ्लावर बेड्स का कितना है? 8, तो कितना आया हमारे पास? 172 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको कि शेप ए हैज़ एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट्स। जो शेप ए है उसका एरिया क्या है? 18 स्क्वायर यूनिट। और शेप बी है जिसका एरिया है 20 स्क्वायर यूनिट्स। शेप ए हैज़ अ लॉन्गर पेरीमीटर। जो ए है शेप, उसका पेरीमीटर क्या है? बड़ा है देन शेप बी से। तो ड्रॉ 2 सच शेप्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। हमें ऐसी शेप्स बनानी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या? कि एरिया क्या हो? शेप ए का, सॉरी, पेरीमीटर शेप ए का शेप बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है सपोज हमारे पास एक शेप और ये है दूसरी शेप। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है कि इसका पेरीमीटर बड़ा बनाना है। तो इसके लिए हम क्या कर लें? इसके लिए हम कर सकते हैं, एरिया कितना है? 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, खाली 18 स्क्वायर यूनिट्स है तो ये लिख देंगे 18 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसको ब्रेक करेंगे, या तो 1
18 में हो सकता है, या 2 9 में हो सकता है, या 3 6 में हो सकता है। कोई और हो सकता है? नहीं, इतने में ब्रेक डाउन हो सकता है ये। अब बारी आती है शेप बी की, जिसका एरिया कितना है 20 स्क्वायर यूनिट्स। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 1:20। ठीक है। दूसरा इसका बना सकते हैं 2 और 10, 3 नहीं बना सकते, 4 और 5, ये 3 बन सकते हैं। अब हमें कुछ इस तरीके से लेनी है कि इसका जो पेरीमीटर है वो इससे ज़्यादा आए। तो सपोज करूँ मैं इसका ले लूँ 4 और 5, करके देखते हैं एक बार। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर से डायमेंशंस को चेंज कर लेंगे। ठीक है। दूसरा मैं ले लूँ इसकी 2 और इसका ले लूँ 9। ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ नीचे वाले को। अब पेरीमीटर निकालेंगे शेप ए। ये है हमारे पास शेप ए, ये है शेप बी। लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ शेप ए इज इक्वल टू, ये 2 है, 2 + 9, इस साइड की भी 2 आएगी, +2, और ये सॉरी 9 + 9 ऐड करेंगे, 9 + 9 18, 19 20 21 22 यूनिट्स हमारे पास क्या आ गया इसका पेरीमीटर। अब निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ शेप बी इज इक्वल टू, इधर की भी 5 होगी और ये होगी 4, 4 + 5 + 4 + 5, 5 5 10 + 4 14, और ये हो गया 18 यूनिट्स। तो हमें भी कुछ ऐसा ही निकालना था कि शेप इस तरीके से ड्रॉ करनी थी कि शेप ए जो है उसका पेरीमीटर शेप बी से बड़ा आए। तो ये वाली हो गई कंडीशन। ठीक है, क्लियर। अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की।